बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्मैश हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करेंगे, जिसको पाकिस्तानी डिफेंस फर्म गेट्स ने वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में अनवील किया है, जो कि रियाद सऊदी अरब में हेल्ड हो रहा है। और इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस को भी अनवील किया है, जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ चेंजेस जो हमने आइडेंटिफाई की हैं उनको भी एड्रेस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस पर बात कर लेते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस में इसके दो वेरिएंट्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो इसका लैंड अटैक वेरिएंट है और दूसरा एंटीशिप वेरिएंट है, और दोनों की जो एक्सपोर्ट रेंज है वो 290 किलोमीटर्स है, जबकि जो ओरिजिनल वेरिएंट है जो कि पाकिस्तान नेवी के इस्तेमाल में है उसकी जो रेंज है वो है 350 किलोमीटर्स। इसके अलावा अगर हम इसकी गाइडेंस पर बात कर लें तो जो एंटीशिप वेरिएंट है उसकी गाइडेंस जो है वो बेहतर है, क्योंकि उसको अपने टारगेट को, जो कि नेवल टारगेट होता है, शिप होता है, उसको विद प्रिसीजन हिट करना होता है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ जो गाइडेंस में ऑप्शन दिया गया है वो है एक एक्टिव रेडार सीकर टर्मिनल फेज़ के लिए, और उसके अलावा मिड कोर्स फेज़ के लिए जो है वो है जीपीएस असिस्टेड आईएनएस। और इसके अलावा अगर हम लैंड अटैक वेरिएंट की बात कर लें तो वहाँ जो है गाइडेंस के लिए खाली जीपीएस असिस्टेड आईएनएस का ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा अगर हम इसकी एक्यूरेसी पर बात कर लें तो वहाँ भी एंटीशिप वेरिएंट की जो एक्यूरेसी है वो बेहतर है, जबकि लैंड अटैक वेरिएंट की जो एक्यूरेसी है वो लोअर है। उसके अलावा अगर हम इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात कर लें टर्मिनल फेज़ में, तो वहाँ जो है जो मैक्सिमम स्पीड है वो है मैक 2 से ज़्यादा। तो यहाँ बेसिकली ये जो डेटा लिया गया है स्पीड का वो लिया गया है नवंबर 2024 के टेस्ट से, और जो नवंबर 2025 का जो टेस्ट है उसमें हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो स्पीड है वो सिग्निफिकेंटली ग्रेटर है। तो ये जो डेटा है, और वैसे भी जो एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है उसमें जो आप स्पेक्स देते हैं वो डाउनग्रेड करके ही देते हैं। तो इसके बारे में हम आगे जाके वीडियो में भी बात करेंगे। तो अब अगर बात कर लें इसके एक्सप्लोजिव वॉरहेड पेलोड की, तो एंटीशिप वेरिएंट के केस में ये 384 केजी का ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन का वॉरहेड कैरी करने के लिए कैपेबल है, जबकि लैंड अटैक वेरिएंट में ये 450 के करीब का वॉरहेड कैरी करने के लिए कैपेबल है, जो कि इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को डिस्प्ले करता है दोनों केसेस में। तो 384 केजी का वॉरहेड अगर हम इसको कंपेयर करें फतह 2 के वॉरहेड से, तो वो 365 केजी का वॉरहेड कैरी कर सकता है। तो एक 20 केजी का इंक्रीज़ है इसके वॉरहेड पेलोड में फतह 2 के कंपैरिजन में। इस मेयर 20 केजी के इंक्रीज से इसकी रेंज 400 किलोमीटर से 350 किलोमीटर्स कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतना सफिशिएंट वॉरहेड इंक्रीज़ नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से इसकी रेंज 400 किलोमीटर से श्रिंक हो गया 350 किलोमीटर्स हो गई है, डिस्पाइट बीइंग बेस्ड ऑन फतह 2। और अब अगर हम बात कर लें इसके डिज़ाइन पर, तो यहाँ पिक्चर में साफ साफ देख सकते हैं स्मैश और फतह 2 के डिज़ाइन में सिमिलैरिटीज़। लेकिन फतह 2 जो है वो एक रॉकेट है, जबकि स्मैश एक प्रॉपर एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्या चीज़ है जो कि स्मैश को फतह 2 से डिफ्रेंशिएट करती है और इसको एक प्रॉपर एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाती है रेदर देन अ रॉकेट? तो सबसे पहले हम अगर गौर करें इसके आफ्ट सेक्शन पे, जो कि इसका एग्जॉस्ट सेक्शन है, तो यहाँ आपको कुछ वेंस दिखाई देंगी जो कि जेट वेंस हैं, और इनको एग्जॉस्ट वेंस भी कहते हैं, जो कि बेसिकली जो मिसाइल का सॉलिड फ्यूल बर्न होकर थ्रस्ट रिलीज़ करता है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, या इन मोर सिंपलर वर्ड्स ये थ्रस्ट वेक्टरिंग के लिए यूज़ होती हैं, जो कि मिसाइल को मैन्यूवर करने की सलाहियत देता है ड्यूरिंग इट्स मिड कोर्स फेज। उसके अलावा अगर हम इस दूसरी पिक्चर पर गौर करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिसाइल की कोन के पास जो हैं वो हैं साइडवेज थ्रस्टर्स, या इनको लेटरल इम्पल्स थ्रस्टर्स भी कहते हैं, जो कि मिसाइल को शार्प टर्न्स फराहम करते हैं ड्यूरिंग इट्स टर्मिनल फेज। क्योंकि ये मिसाइल जो है ये एक नॉर्मल बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो नहीं करता, बल्कि एक क्वाज़ी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, जो कि एनिमी वॉरशिप्स को इसको इंटरसेप्ट करने के लिए मुश्किल बनाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा कि इसके प्रोमोशनल मटेरियल में ही बताया गया था कि इसमें एक एक्टिव रेडार सीकर भी है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये फतह 2 में नहीं है। तो ये स्मैश मिसाइल को फतह 2 से डिफ्रेंशिएट करती हैं और इसको एक प्रॉपर एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाती हैं रेदर देन अ रॉकेट। तो आगे हम बात कर लेते हैं इसकी न्यूली रिलीज वीडियो के बारे में, जो कि वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 के मौके पे एज अ प्रमोशनल मटेरियल के तौर पे रिलीज़ की गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं मिसाइल को उसके मिड कोर्स पाथ में, और उसके अलावा इसको अपने टारगेट को विद अ टॉप अटैक या एक्सट्रीम स्टीप डाइव के साथ हिट करते हुए देख सकते हैं, जो कि इसकी एक्यूरेसी को शो करता है और स्पीड को भी। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मिसाइल एक एक्सट्रीम स्टीप डाइव के साथ अपने टारगेट को हिट कर रहा है, जो कि इसकी स्पीड को शोकेस करता है।
और अगर आप इसे कंपेयर करें इसके अर्ली नवंबर 2024 के टेस्ट के साथ, जिसमें इसने अपने लैंड टारगेट को हिट किया था, तो वहाँ इसकी वीडियो में एक शॉट लिया गया था जहाँ पर ये क्लियरली विजिबल था, जो कि इसकी स्पीड को शोकेस करता है। और यही स्पीड को मेंशन किया गया है फिर प्रमोशनल मटेरियल के ब्रोशर में, जो कि थी ग्रेटर देन मैक 2। तो असल में जो इसका दूसरा टेस्ट कंडक्ट किया गया था नवंबर 2025 में, उसमें अगर आप इसकी वीडियो को अगर आप जितना भी पॉज करने की कोशिश करें, आप बेयरली इस मिसाइल को कैप्चर कर पाएंगे, जो कि इसकी हाई स्पीड को और जो कि नियर हाइपरसोनिक स्पीड थी उसको इंडिकेट करता है। तो बेयरली जो चीज़ विजिबल थी उस टेस्ट में वो बस मिसाइल की ये कोन थी, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और इस वीडियो को मोस्ट प्रोबेबली एक स्टैंडर्ड कैमरा से शूट किया गया है, जो कि 24 to 60 FPS पर ऑपरेट करता है। जबकि इसके बरक जो गिट्स ने न्यू वीडियो रिलीज़ की है वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 के मौके पर, उसमें जो स्मैश की वीडियो जो है उसको स्पेशलाइज कैमरास के थ्रू रिकॉर्ड किया गया है। तो इसी वजह से इस मिसाइल का कुछ पार्ट कैप्चर किया जा सका है इस वीडियो फुटेज में। तो अब बात कर लेते हैं कि बहुत से ट्विटर एक्स अकाउंट जो हैं वो इस मिसाइल की टर्मिनल स्पीड को मैक 8 कोट कर रहे हैं, जो कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैक 8 पर इस मिसाइल पर एक प्लाज्मा का एनवेलप बन जाएगा, जिसकी वजह से इसका एक्टिव रेडार सीकर जो है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा के थ्रू कोई रेडियो वेव्स पास नहीं हो सकती। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबली अराउंड मैक 4 to मैक 5 है, यानी आप इसे हाई सुपरसोनिक या नियर हाइपरसोनिक क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लास्ट टेस्ट में जो हुआ था, जो नवंबर 2024 में था, उसमें तो मैक्सिमम स्पीड जो थी वो मैक 2 से ज़्यादा थी। लेकिन इस टेस्ट में जो नई चीज़ जो थी वो था इसका टॉप अटैक मोड, यानी इसकी एक्सट्रीम स्ट्रीप डाइव, जो कि जिसकी वजह से इसकी स्पीड ग्रेटर हो जाती है इसके प्रीवियस टेस्ट के मुकाबले में। तो जो स्टीप डाइव का फैक्टर है उससे ये तो होता है कि मिसाइल की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैक्टर से नहीं बढ़ती। जैसे कि अगर मैक 2 है, तो अगर उसी ओल्ड मिसाइल को अगर स्टीप डाइव के थ्रू टारगेट किया जाता, हिट किया जाता उसके टारगेट की तरफ, तो उसकी स्पीड मैक 3 तक हो जाती, लेकिन मैक 5 या नियर हाइपरसोनिक तब भी वो अचीव नहीं कर पाता। तो इस टेस्ट जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ है नवंबर 2025 में, इसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है टर्मिनल स्पीड उसमें यकीनन मैक 4 to मैक 5 तक का इजाफा हुआ है। और ये स्टीप डाइव की वजह से भी है, लेकिन अगर ये स्टीप डाइव के अलावा किसी और पोजीशन से भी अटैक करता अपने टारगेट को, तब भी इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती वो मैक 4 तक तो होती लाजमी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आज की अपडेट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने एनालिसिस किया कि किस तरह स्मैश एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये इसका डिज़ाइन किस तरह फतह 2 पे बेस है, लेकिन ये एक प्रॉपर एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको पाकिस्तान नेवी ने 2020 में अनाउंस किया था P282 के नाम से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।